हमने अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में अब तक यूरोपियन यूनियन को स्टडी किया और यूरोपियन यूनियन यूरोप में बेस्ड एक ऐसी हमने देखा एक सुप्रा नेशनल यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक से ज्यादा बाहर के देशों के ऊपर प्रभाव हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया में भी है जिसका नाम है आसियान, ASEAN, और इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हम कुछ एक चीजों को देखते हैं इसमें कि इसके डेवलपमेंट के पीछे की अगर हम देखें तो कौन कौन से हिस्टोरिकल रीजंस रहे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम स्टडी करते हैं। देखिए, आपको पता है कि साउथ एशिया और खासकर एशिया हम देखें तो एक ऐसा जोन रहा जहां पर कॉलोनियलाइजेशन किया गया, यानी कि उपनिवेशवाद यहां पर था। यहां के देशों पर यूरोपियन कंट्रीज ने अपना कब्जा किया। आप भारत को देखें तो ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया, इंडोनेशिया पे डच ने रूल किया। तो ऐसे करके यूरोपियन पावर्स पूरे साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में फैले हुए थे। यहां पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था, यहां पर इन देशों को कॉलोनी बना के उन्होंने रखा हुआ था। उसके साथ साथ जब धीरे धीरे ये लोग आजाद होने लगे, डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई, जब आजादी मिलने लगी तो इन लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। इन सभी देशों के सामने कुछ प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट प्रॉब्लम जो थी वो थी पॉवर्टी, गरीबी। दूसरी, इन लोगों के पास कोल्ड वॉर प्रेशर्स, कोल्ड वॉर प्रेशर कि आप किसी एक कैंप को ज्वाइन करें, यूएस को, यूके को। क्योंकि आप देखिए 1961 में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आई, 1945 में डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। एक लंबा समय उसमें था जिसपे इन पे दबाव था। तीसरा, इनके सामने एक और दिक्कत थी, वो थी नेबर्स के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट, नेबर के साथ कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, आप अपने पड़ोसी के साथ किसी के पड़ोसी किसी को पसंद नहीं होते हैं, ये सच्चाई है। पड़ोसी किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन आपको अपने पड़ोसियों के साथ बना के रखनी पड़ती है क्योंकि जरूरत पड़ने पे वही आपका साथ देंगे उस एक ऐसी अवांछित स्थिति में। तो नेबर्स के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट। सेम सिचुएशन अगर आप देखें तो यूरोप में भी थी, नेबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं, वो लोग तो लड़े, और क्या खूब लड़े साहब। उन लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। अब ये लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जिससे ये सब चीजें खत्म हो, ये सब चीजें हटें। यानी कि वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि उनका पॉवर्टी तो खत्म हो, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कोल्ड वॉर के प्रेशर से वो हटें। और नेबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने की बजाय वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, सहयोग। और ऐसे इस कोऑपरेशन के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई। फर्स्ट, बांडुंग कॉन्फ्रेंस, बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955। इसमें कोशिश की गई कि आप लोगों को साथ लें, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए एक तरीके से यहां पर बातचीत की गई थी। लेकिन बेलग्रेड समिट यूगोस्लेविया में हुई 1961 में, जहां नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना की गई। यहां नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्टैब्लिशमेंट से क्या हुआ, कोल्ड वॉर वाला प्रेशर तो कुछ हद तक कम हुआ। लेकिन फिर भी इन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को लग रहा था कि अभी भी एक जो होना चाहिए ना वैसा नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तो तब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन की। बैंकॉक डिक्लेरेशन याद रखिएगा, ये 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकॉक डिक्लेरेशन कितने देशों ने साइन की, बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन की 5 देशों ने। कौन कौन थे वो 5 देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस एंड थाईलैंड। और 1967 में आसियान की स्थापना हुई। 1967 साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन।
और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने वही सब बातें, आसियान के ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए किसी चीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किसी चीज का एम क्या होता है, ऐसी समस्या जिसके समाधान के लिए उसको बनाया जाए वही उसका एम होगा। तो पॉवर्टी यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोल्ड वॉर से हटा करके और आपस में एक दूसरे के साथ जो है कॉपरेशन, तो वही यहां पर इन्होंने स्टैब्लिश किया। और आसियान में इन्होंने कुछ खास बातें की, और वो क्या थी, आसियान वे। इन्होंने एक दूसरे के सहयोग के लिए एक नया सिस्टम निकाला, आसियान वे। हर मुद्दे में आप दो चीजों का ध्यान रखेंगे, नॉन कन्फ्रंट्रेशन एंड कॉपरेशन। एक दूसरे के खिलाफ आप नहीं आएंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे, दिस इज आसियान वे। आसियान ने अपने आप को इनिशियली जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, प्लीज सी ऑब्जेक्टिव्स, इनके दो ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने आइडेंटिफाई करवाए। फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, और इस इकोनॉमिक ग्रोथ से सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, और दूसरा पीस एंड स्टेबिलिटी। पीस एंड स्टेबिलिटी, यही मैंने आपको ऊपर बताया है। देखिए यह समस्या थी, आसियान को रटने की जरूरत नहीं है, यह समस्या थी। दीज वर द प्रॉब्लम्स बिफोर दीज साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इनके पास पॉवर्टी थी, इनके पास कोल्ड वॉर के कैंप को ज्वाइन करने का प्रेशर था, नेबर्स के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट थे, अभी अभी कॉलोनाइजेशन से जो है डीकॉलोनाइज्ड हुए थे, तो अभी इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था इनके कॉलोनियल मास्टर्स के द्वारा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में इनकी इतनी आवाज नहीं थी। इन्हीं सब का सॉल्यूशन क्या निकला, इन्हीं सब का सॉल्यूशन निकला आसियान। तो आसियान के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, और उस इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद हम अपने सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देंगे। अपनी सांस्कृतिक, सोशल डेवलपमेंट क्या है, सोशल प्रोग्रेस क्या है, कि लोगों के बीच की इनइक्वालिटी को, सोशल इनइक्वालिटीज को कम करना, एजुकेशन पे पैसा लगाना, आपकी सोसाइटी का डेवलपमेंट है। कल्चर, अपने अपने कल्चर को डेवलप करना, और दूसरा पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए काम करना। ठीक है जी। अब आसियान ने क्या और ऐसा किया जो देखने लायक है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए आसियान ने 3 कम्युनिटीज बनाई। 2003 आते आते आसियान ने भी, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे क्योंकि पार्ट्स हैं, इसलिए इन्होंने 3 कम्युनिटी बनाई। फर्स्ट आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, आसियान सोशल कल्चरल कम्युनिटी। सेकंड आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, और थर्ड आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। अब हम इन 3 कम्युनिटीज के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, वन बाय वन करके हम तीनों कम्युनिटीज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सोशो कल्चरल कम्युनिटी जो है वो किस चीज से डील करती है। सोशो कल्चरल कम्युनिटी बात करती है ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन इश्यूज पे बात करती है। सोशल इश्यूज, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करती है। एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीजें दिखाने के लिए होती हैं, फॉर्मेलिटी के लिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए आसियान एक तरीके से एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ही है। हम आसियान की स्ट्रेंथ देखेंगे अभी, आसियान की असली स्ट्रेंथ उसकी इकोनॉमिक पावर है। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी का क्या रोल है, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी 2 चीजें पे ध्यान देती है। एक, आसियान का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एस्टेब्लिश किया फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया यानी कि टैरिफ्स जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो लगने वाली ड्यूटीज हैं उनको रिमूव कर दिया। इससे फायदा है, फायदा क्या है, मान लीजिए ए कंट्री से सामान को जाना है बी कंट्री, यहां से प्रोडक्शन का कॉस्ट पड़ा, यहां से मान लीजिए फाइनल प्राइस है 10 रुपीज, यहां इंपोर्ट ड्यूटी लग गई 2 रुपए की, और यहां सॉरी एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, और यहां इंपोर्ट हुआ, यहां इंपोर्ट ड्यूटी लग गई 2 रुपए, तो यहां जाकर के प्राइस कितनी हो गई 14 रुपीज। लेकिन अगर ये टैरिफ्स नहीं हो तो यहां 10 की चीज यहां भी 10 में ही मिलेगी। तो फ्री ट्रेड एरिया की इन्होंने बात की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया ने भी साइन किए। 2010 में हमने सिंगापुर और थाईलैंड के साथ इंडिया ने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। इसके साथ साथ इन्होंने कॉमन मार्केट बेस बनाने की बात की। यह आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी है। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एक और काम करती है कि आसियान को इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो है इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर इसकी वॉइस को स्ट्रेंथन करती। अब बात करें सिक्योरिटी कम्युनिटी की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को इन्होंने अपनाया कि एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरा इन्होंने क्या किया कि कोशिश की कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वॉर में तब्दील ना हो, क्योंकि शांति, देखिए अगर आपने वो शुरू के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ध्यान से समझ लिया तो सब कुछ कनेक्टेड है। नॉन इंटरफेरेंस। सेकेंडली इन्होंने क्या किया, आसियान रीजनल फोरम 1994। आसियान रीजनल फोरम क्या करता है, आसियान की फॉरेन, आसियान नेशन की फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाता है, सुरक्षा और विदेश नीतियों को यह फ्रेम करता है। एक और बात, आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, कि कोई डिस्प्यूट अगर हो जाए तो उसको सेटल कैसे किया जाएगा, तो आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को इंप्रूव करने का काम करती है। ये तीन इसकी कम्युनिटीज इंपॉर्टेंट है। और अब हम फाइनल जो है पूरा कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि आसियान इतना पावरफुल क्यों है। हाउ कैन यू से कि आसियान इज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। अब हम देखते हैं आसियान एज न्यू सेंटर ऑफ पावर। क्या क्या रीजंस हैं इसकी स्ट्रेंथ के, स्ट्रेंथ, आसियान की स्ट्रेंथ के क्या क्या रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है इसकी इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर, आसियान की इकोनॉमी अगर आप देखें ना, आसियान की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट जो है, आसियान की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट, याद रखिएगा इकोनॉमी नहीं ग्रोथ रेट। मान लीजिए हाँ, ये किससे बड़ी है, यूएस से, यूरोपियन यूनियन से, इनसे ज्यादा है। हो सकता है कि इसकी ग्रोथ रेट 2% हो, इनकी ग्रोथ रेट 0.5% हो। इकोनॉमी भले ही यूएस और यूरोपियन यूनियन की बड़ी है, लेकिन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो आसियान की ज्यादा है। दूसरा, इंटरनेशनल इंटरेस्ट और यू कैन से एग्रीमेंट्स। नाउ इंडिया साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद देम 2010। यूएस एंड चाइना आल्सो वांट देम टू साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बड़ी बड़ी पावर्स इनके पास आ रही है, एंड व्हेन यू कमांड द इकोनॉमी, सब कुछ आपके कंट्रोल में रहता है। ये मैंने आपको यूरोपियन यूनियन वाले केस में भी बताया था। यूएस एंड चाइना आल्सो इंटरेस्टेड इन हैविंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद आसियान। थर्ड, आसियान शोड इट्स इन्फ्लुएंस, अपना डंका पहले ही बजा चुके हैं ये। 2 इंसिडेंट्स, ईस्ट तिमूर
इज अ नेशन, ईस्ट तिमूर क्राइसिस में इन्होंने अपना रोल प्ले किया, एंड कंबोडिया इज ऑल्सो अ नेशन, कंबोडियन क्राइसिस। एंड इफ यू नो अगर आप इन दोनों के बारे में भी पढ़ने लग गए कि चलो कनेक्ट करते हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ने लग जाएंगे, दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपको आसियान समझना था बस, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। द थिंग इज शोड इट्स इन्फ्लुएंस, दो जगह पे आपने शांति स्थापित की। थर्ड, इट्स विलिंगनेस, वेरी इंपॉर्टेंट सर, विलिंगनेस फॉर व्हाट, टू बी पावरफुल। और क्या कर रहे हैं इसके लिए इन्होंने अपना निकाला आसियान विजन 2020। हालांकि कोविड के कारण स्थिति खराब हो गई। यहां पे क्या था, आउटवर्ड लुकिंग, कि अपने यहां से निकल करके हम सारी दुनिया के साथ जो है अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करें, हम वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को उठाएं। सो दिस वाज आसियान, यही है आसियान। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शुरू में ही जो मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसी से सब कुछ लिंक है।